नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रेन की एक बहुत ही पावरफुल क्वालिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इस चर्चा में हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम कैसे, वो हमारे लिए क्या करती है और हम उसको कैसे परिवर्तन कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर यूज। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी दो वर्ड से मिलकर बनी है, न्यूरो एंड प्लास्टिसिटी। न्यूरो मतलब न्यूरॉन। हमारा ब्रेन है वो मोर देन 100 ट्रिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना है। ये जो न्यूरॉन हैं उनके यूनिट सेल मिलकर हमारा ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। नहीं, प्लास्टिसिटी मतलब किसी भी पदार्थ में स्वभाव बदलने की क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब कि जो भी मेरा न्यूरॉन है मोर देन 100 ट्रिलियन ब्रेन में, उनको बदलने की क्षमता मेरे ब्रेन में है, इसलिए उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। दोस्तों, न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में है ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, उसके आगे का न्यूरॉन, ये जुड़े रहते हैं साइनेप्सिस के थ्रू। और ये क्या करते हैं, ये हमारे माइंड में जो विचार आते हैं उन थॉट और इन्फॉर्मेशन को ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट करते हैं और पूरे ब्रेन में वो ट्रांसमिट करके एक पैटर्न बना देते हैं, एक थॉट पैटर्न का। मेरे दिमाग में जैसे कोई नेगेटिव थॉट, गुस्से का थॉट आया, तो उसी तरह का एक न्यूरल मैपिंग बना देते हैं, जिसे कहते हैं कि एक धागे में मोती जोड़ जोड़ के एक लड़ी बना दी, राइट। उसी तरह से न्यूरॉन जुड़ के एक मैपिंग क्रिएट कर देते हैं। हर थॉट एंड इमोशन का एक पर्टिकुलर मैपिंग हमारे अंदर बन जाता है और उसी तरह के हम रिपीटेड थॉट एंड इमोशन क्रिएट करते रहते हैं, तो वो एक परमानेंट आपकी मैपिंग हो जाती है, राइट। इमोशन मतलब न्यूरॉन मैपिंग। और हम फिर परिस्थिति आने पर उस मैपिंग के थ्रू ही रिएक्ट करते हैं। वही हमारी एक पर्सनालिटी बन जाती है, वही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वही हमारा बिहेवियर बन जाता है। अब ज़्यादातर तो हम नेगेटिव थॉट ही क्रिएट करते हैं, तो नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो इसलिए ज़्यादातर हमारी नेगेटिव मैपिंग ब्रेन में बनी होती है, जिसकी तरह से हमें परेशानी भी होती है, क्योंकि हम गुस्सा बहुत करते हैं, हम ईगो बहुत कर लेते हैं, हम हर्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है। तो क्योंकि उसी टाइप के हमारे मैपिंग अंदर ब्रेन में बनी हुई है, और ये जो बनती है ये हमारे पैदा होने से शुरू हो जाती है मैपिंग बनना। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो घर का जो माहौल होता है उससे उसके ब्रेन में धीरे धीरे मैपिंग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वातावरण में और लोगों से कनेक्ट रहता है, तो उसी हिसाब से मेरे जो न्यूरॉन हैं वो एक से दूसरे में कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और वो एक मैपिंग बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे माइंड में हजारों लाखों मैपिंग पड़ी हुई हैं जो कि डिफरेंट इमोशन को रिस्पॉन्ड करती हैं। गुड न्यूज़ क्या है कि इनको हम चेंज कर सकते हैं, तभी वर्ड यूज होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि उसमें बदलने की क्षमता होती है, बशर्ते कि हम प्रॉपर टेक्निक यूज करें। अब वो क्या टेक्निक होती है, क्योंकि आजकल तो हम सारा नेगेटिव ही सोचते हैं, तो नेगेटिव मैपिंग बनी हुई है, उसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी और बिलीफ सिस्टम एंड थॉट पैटर्न है। तो उनको बदलने के लिए हमें पॉजिटिव
थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो सोर्स है न्यूरल मैपिंग का वो हमारे थॉट हैं। तो अगर मैं थॉट चेंज कर दूंगा तो मेरा न्यूरल मैपिंग चेंज हो जाएगी और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू हो जाएगी। तो न्यूरल पैटर्न को चेंज करने के लिए कुछ विधियां हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट विधि होती है एक सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो उससे आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना अगर आपकी हैबिट माइंड सीख लेगा, तो सीखा कैसे? क्योंकि आपके न्यूरल पैटर्न उस टाइप के बनने शुरू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो एक्सरसाइज करेंगे तो एंडोर्फिन रिलीज होता है माइंड से, एंडोर्फिन रिलीज करता है तो वो फिर आपके न्यूरल पैटर्न को भी चेंज करने में हेल्प करता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है आपके न्यूरल पैटर्न को बदलने का, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप सीख लेते हैं और उसको रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, या जैसे भी समय है मिलता है करते हैं, तो आपके जो न्यूरल पैटर्न जो बने हुए हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने थॉट प्रोसेस, पुरानी पर्सनैलिटी, वो फिर चेंज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूरल पैटर्न फिर आप दूसरे तरीके से पैटर्न मैपिंग शुरू कर देते हैं बनाना, पुराने वो डिलीट करना शुरू कर देते हैं। तो मेडिटेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल फॉर न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेडिटेशन, जिसको राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है, उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी समय से कर रहा हूँ, सुबह शाम करता हूँ, और उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला है। मेरा सोचने का नज़रिया, थॉट पैटर्न, बिलीफ सिस्टम, पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव आया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जब भी मौका मिले आप इस टाइप के कोई भी मेडिटेशन टेक्निक सीखिए। प्रेफर मैं करूँगा ब्रह्मा कुमारी इसका, क्योंकि मैं खुद करता हूँ, और अपने जीवन को फिर से सुखदायी, खुशनुमा और ब्लिसफुल बनाइए। आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।